ओके, तो आज 25 अक्टूबर है। वेलकम टू द वोलेटाइल मार्केट। आज मार्केट में काफी ज्यादा अगेन वोलेटिलिटी प्रेजेंट थी। निफ्टी ने 2 दिन का जो सपोर्ट है 2400 उसको ब्रेक किया, तो वहां पे काफी फास्ट सेल ऑफ आया। 24,000 एक बिग नंबर के आसपास वहां पे मार्केट टच करके अब वहां से जस्ट एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया है। बट हम लोग अभी भी बेरिश सेंटीमेंट में है। एफआईआईएस अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में इस मंथ सबसे ज्यादा सेलिंग की है उन्होंने। एंड स्टिल हमारा मार्केट ज्यादा नहीं गिरा है, हार्डली जो है मोर देन नॉट इवन लेस देन 10% हमारा मार्केट गिरा है। दिस शोज की डीआईएस जो है म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोस है, डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर्स है, वो कितने स्ट्रांग हो गए हमारे स्टॉक मार्केट में पिछले अराउंड 8 to 10 years में। राइट। सो अभी हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं, इंडेक्स भी हम पहले देख लेते हैं, बैंक निफ्टी की भी जो हालत है। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑल्सो जो मॉर्निंग में प्रीमियम चैनल पे मैंने अपडेट डाला था कि बैंक निफ्टी अगर 51,000 के नीचे जाएगा तो वहां पे बियर्स जो रहेंगे, सेलर्स रहेंगे, काफी एग्रेसिव होंगे, और वो हुआ है। हमने देखा है वहां पे मार्केट में मॉर्निंग में कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉल आया है, एंड 51,000 के नीचे बैंक निफ्टी के पुट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वहां पे रैली की है। राइट, तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए समझना कि अगर कोई इंपॉर्टेंट जोन, क्योंकि पूरा मंथ जो है 9 अक्टूबर के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आज जब वो फाइनली ब्रेक हो गया एक झटके में, तो काफी बड़ा फॉल वहां पे मार्केट में। और मार्केट एक्चुअली बहुत बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। नीचे अगर हम देखेंगे तो उसका 50,000 के आसपास का एक प्रीवियस मंथ लो का एरिया है, और ऊपर जो है 52,000 का एरिया है। तो 2,000 के रेंज एरिया के रेंज में इस मंथ जो है वो 1 टू अराउंड जो है, फिर बीच में थोड़ा छोटा रेंज। तो कम से कम मतलब हम देखेंगे एम शेप्ड इसने यहाँ पे एक पाथ बनाया, और कम से कम ये 2 बार तो मिनिमम इस एरिया में जो है उस रेंज में 2-3 दिन में उसने वहां से अप एंड डाउन जो मूवमेंट है वो किया है, काफी फास्ट मूवमेंट वहां पे किया है। अब हम स्टॉक्स पे आते हैं, क्योंकि काफी अच्छे स्टॉक जो है कुछ एक्यूमुलेशन एरिया पे। एचयूएल, एचयूएल एक बहुत अच्छे एक्यूमुलेशन पे एरिया है। एचयूएल हम देखेंगे कि वहां पे इट हैज आल्सो डिप्ड फ्रॉम 3,000 टू 2,500 का लेवल्स। उसके बाद जो है नेस्ले फिर नेगेटिव न्यूज पे है, बट नेस्ले से बेटर एचयूएल है। और नेस्ले हमेशा अगर आपको एक्यूमुलेशन में जाना है तो वो होना चाहिए 2,000 के आसपास के लेवल। 2,000 से 1,500 का जो लेवल नेस्ले के लिए सबसे बेस्ट है एक्यूमुलेशन के लिए। राइट। बट एचयूएल इज मोर प्रिफर्ड बिकॉज एचयूएल का बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा स्टेबल है। अभी उससे बाद हम देखेंगे एशियन बिट्स। एशियन बिट्स भी 3,500 के ऊपर से अब वो 3,000 के रेंज में ही, 3,500 से 2,500 की 1,000 पॉइंट के रेंज में ही फ्रॉम 2021 वो इसी रेंज में रहा है। तो 3 साल से इसी रेंज में रहा है, तो ये रेंज के लो पे जब भी आ रहा है बिलो 3,000 तो एक्यूमुलेशन एरिया पे वो आ जाता है। और एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है, तो उसके लिए डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर वो नीचे भी आ रहा है कितना नीचे, लॉन्ग टर्म एक एक्यूमुलेशन के लिए सबसे बेस्ट है। बाकी कुछ स्टॉक्स जो रन अप हो गए हैं, आपके ग्लेनमार्क हो गया, फार्मा सेक्टर्स के हो गए, तो उनपे अभी हम थोड़ा और करेक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि उनमें एक्यूमुलेट करना थोड़ा सा अभी रिस्की है, क्योंकि वो डबल हो गए स्टॉक्स, मोर देन डबल हो गए काफी सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स इस ईयर में। राइट। डॉक्टर रेड्डीज भी हम यू कैन सी इस ईयर में जो 2024 में 4,300 से वो 7,000 तक वहां पे चला गया। तो इनमें करेक्शन का वेट करेंगे तभी हम उसका एक्यूमुलेट करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगेन बहुत अच्छा, उसमें 3,200 से 650 का करेक्शन उसमें आया है अराउंड। उसने भी अराउंड आप देखोगे 600 पॉइंट्स का मतलब 15% प्लस करेक्शन दिया, नियरली 20%, तो एक एक्यूमुलेशन एरिया पे आ गया। अब अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है तो बहुत क्लियर, मैंने वहाँ पे चीजें पहले भी बताई थी बट मैं अभी भी रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है तो आपको हमेशा वीकली चार्ट पे जाना है, जैसे यहाँ पे, और 50 मूविंग एवरेज और 200 आपको चाहिए, जो स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज है, हायर टाइम फ्रेम में अच्छे रिजल्ट देंगे। 50 मूविंग एवरेज के नीचे कोई स्टॉक आता है तो वो एक्यूमुलेशन एरिया पे होता है। और जब वो 200 के नीचे कोई मार्केट लीडर आता है, देखिए ये मार्केट लीडर क्या, आप पेनी स्टॉक्स में ये अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स काफी देर तक डाउन ट्रेंड में रहते हैं, या पेनी स्टॉक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, या जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, जो सिर्फ मार्केट लीडर्स है, जिनका बिजनेस काफी अच्छा है, उन्हीं पे आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। बिलो 50 एक्यूमुलेशन और 200 के पास आ रहा है तो भैया वो बहुत कम बार आते हैं, एक हो सकता है 4-5 साल में एक ही बार है। जैसे एचडीएफसी बैंक 2022 के बाद फिर 2022 में आया, फिर 2024 में आया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करेंगे तो लास्ट वो आया था 2017 में, कोविड में भी 200 ईएमए के पास नहीं आया था वो।
फिर 2022 में आया, फिर 2024 में आया। तो यहाँ पे देखिए, रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस भी अभी बीच में है, 50 के नीचे आ गया है एक्यूमुलेशन एरिया पे, और 200 के पास जब लास्ट टच किया था उसने, तो अक्टूबर 2023 में। उसके पहले कोविड के टाइम पे आया था, और उसके पहले 2015-16 के ईयर में आया था। तो ये जो बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन एरिया है, क्वालिटी स्टॉक जब भी इसके पास आते हैं आप उनको एक्यूमुलेट कीजिए, आपके लिए वो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहां पे आपको मिलेगी, राइट। और जो ज्यादा ऊपर ट्रेड करे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक काफी ऊपर है, तो इनमें हमें फोकस नहीं करना है, हमें उन स्टॉक्स पे फोकस करना है जो अभी करेक्ट हुए इस रिसेंट मार्केट सेल ऑफ में। सेम एशियन पेंट्स का भी आपके लिए सेम ही चीज है, 200 मूविंग एवरेज के पास जो है वो अभी आ गया है, तो एशियन पेंट्स भी काफी अट्रैक्टिव है, राइट। और आईआरसीटीसी की बात करें तो आईआरसीटीसी भी उसी रेंज में आ रहा है, 700 के पास, मतलब 50 के नीचे आ गया है, उसने भी हाई 1200 का मारा। तो आईआरसीटीसी भी मोनोपोली है रेलवेज टिकट बुकिंग में। तो यहाँ पे भी जब हम नीचे जाएंगे 700 के पास या उसके नीचे आएगा, तो वो भी एक अच्छा एक्यूमुलेशन एरिया वहाँ पे आईआरसीटीसी का बन सकता है। तो इसी ऐसे ही आपको स्टॉक्स देखने हैं जो काफी ज्यादा करेक्ट हो गए हैं, जिनमें नेस्ले का भी काफी लोगों का क्वेरी था कि नेस्ले हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेस्ले भी देखिए 200 के पास, उसका 2000, मैंने आपको क्या बताया, 2000 से 1500 का लेवल सबसे बेस्ट है अगर ये यहाँ पे आता है। तो नेस्ले इस एरिया में अगर जब आता है तो सबसे बेस्ट है। अभी भी वो 2100 के आसपास भी आ गया, तो वो बहुत बढ़िया है, आपका एक्यूमुलेशन के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये काफी बड़ी फर्म है और एक तरीके से स्टेबल बिजनेस है। और नेस्ले 200 के नीचे आप देखिए, 2016 के बाद एक बार भी नहीं आया 200 मूविंग एवरेज के नीचे। जब ये आ रहा है तो ये काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में डालिए, क्योंकि बाकी कुछ स्टॉक्स है वो बहुत ज्यादा रन अप हो चुके हैं। उनमें अगर हम लोग वहां पे एक्शन के लिए जाएंगे या हम लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तो शायद हो सकता है टॉप में ही फंस जाए। सेम स्मॉल कैप मिड कैप के भी फंड्स अगर आपको वहां पे लेने, तो उनमें करेक्शन का वेट कीजिए। जो मिड कैप सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं उनमें मिनिमम 40 to 50% करेक्शन चाहिए हमें। स्मॉल कैप मिड कैप में 40 to 50 करेक्शन चाहिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स, तभी वो थोड़े से अट्रैक्टिव हो जाते हैं। बट लार्ज कैप के जो स्टॉक्स होते हैं अराउंड, अगर उनमें हमें 20% प्लस 20-25% के रेंज में अगर करेक्शन आ रहा है, तो वो काफी अच्छा है। फिर आप उसमें, आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही बात कर रही है, अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई भी करना है, तो हमें सपोर्ट के बाद फिर स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करना पड़ता है, तभी हम लोग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से वहां पे एंट्रीज ले सकते हैं। तो होप ये चीज क्लियर है, कैसे सिस्टमेटिकली आपको वहां पे मार्केट्स में लॉजिकली ट्रेड करना है, तभी आप कंसिस्टेंटली पैसा बना पाएंगे यहाँ पे। नहीं तो मार्केट जो है आपको परेशान करते रहेगा। नेगेटिव न्यूज में डिप आ रहा है अच्छे स्टॉक में, वो एक्यूमुलेशन का सेंस है, बाकी लोगों में फियर है। तो आपको लॉजिकली काम करना है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी मार्केट लीडर्स अगर करेक्ट हो रहे हैं, बार बार करेक्ट नहीं होते, 2-3 साल में एक बार उनमें अच्छा करेक्शन आता है, तो वहां पे हमें एक्यूमुलेट करना है, ताकि अगला जो भी 2-3 साल का बुल रन रहेगा या जब भी वो करेंगे, मूव करेंगे, तब आपको वहां पे एक काफी बढ़िया तरीके से वो एक रिटर्न्स आपको मिल सकता है। तो होप ये चीज आपको समझ में क्लियर हुई है। आपको कौन से स्टॉक्स आप उनके बारे में जानना है कमेंट में डालिए, और आपकी कोई वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट में डालिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करके बताऊंगा कैसे करना है। जो भी आपको और व्यू चाहिए, आप किसी स्टॉक में फंसे हैं, या आपको किस तरीके से मार्केट्स में कोई क्वेरी है, कमेंट में डालिए। एंड इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद आया कि वीडियो में हमने काफी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिली, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। या थैंक यू, वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टिल देन, हैप्पी दिवाली इन एडवांस आप लोगों को। Hope you enjoy your weekend and spend the time with your family. We'll meet next week for market analysis. Till then, uh, आपके लाइव सेशंस और डाउट सॉल्विंग सेशन चलते ही रहेंगे। So thank you for attending the session. We will meet next week. Bye.